हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी रेस में। दोस्तों, आज के लिए लेकर आया हूं मैं आप लोग के लिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग के लिए 30 क्वेश्चन ऐसे मैं लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे सी टेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो दबाइएगा, जिससे आप लोग को ऐसे सभी वीडियोज आप लोग को मिल सकें। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे रहा हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था। तो हमारा पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, विश्व का प्रथम लिखित संविधान वाला देश है। तो हमारा विश्व का प्रथम जो लिखित संविधान वाला जो देश था वो हमारा क्या था। तो दोस्तों ये हमारा इसका जो आंसर है ये हमारा था अमेरिका। जो अमेरिका था वो भारत का ऐसा देश था जो प्रथम लिखित संविधान था। ठीक है, तो अमेरिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा है कि अलिखित संविधान वाला देश है। ये गलत हो गया दोस्तों, अलिखित संविधान वाला देश है। तो देखिए अलिखित संविधान वाला जो देश है दोस्तों वो है हमारा ब्रिटेन। क्या है हमारा? ब्रिटेन। मतलब हमें ये हमारा डी नंबर जो आंसर है वो हमारा एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल दोस्तों। आइए अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे थर्ड नंबर, बिल्कुल। देखिए थर्ड नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, वो बोल रहा है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है। जो विश्व का हमारा सबसे छोटा लिखित संविधान है वो हमारा कहाँ है दोस्तों। जब जो हमारा सबसे छोटा लिखित संविधान है वो हमारा क्या है? अमेरिका। वहीं अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या है, तो वो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? भारत। जो भारत है हमारा वो क्या है? सबसे बड़ा है। क्या है? भारत हमारा सबसे बड़ा है और अमेरिका क्या है? हमारा सबसे छोटा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। आइए अपने चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहां देखिएगा, चौथा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी। जो भारत में संविधान सभा की मांग की थी वो सबसे पहले किसने बोला था कि संविधान सभा की मांग की थी। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है, ये इसका आंसर आप लोग को दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, बिल्कुल। तो जो सबसे पहले मांग करने वाले थे वो थे हमारे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने दोस्तों 1955 में इसकी मांग की थी। कब की थी? 1955 में संविधान सभा की मांग की थी सबसे पहले। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। जो क्रिप्स मिशन था हमारा भारत कब आया था, लगभग लोगों को पता होगा। आइए हम इसका आंसर बताते हैं। जो क्रिप्स मिशन था वो भारत आया था दोस्तों 1942 में। कब आया था? 1942 में। मतलब डी नंबर जो इसका आंसर है वो एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दोस्तों दिख रहा होगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। जो कैबिनेट मिशन था वो भारत हमारा कब आया था। तो दोस्तों ये आया था हमारा 1946 में। ये जो हमारा आया था दोस्तों, ये आया था 1946 में भारत आया था। ये आया था दोस्तों मार्च 1946 में। कब आया था? मार्च में 1946 में। ठीक है दोस्तों, देखिए जो कैबिनेट मिशन का भारत आने का जो मोटो था वो आया था कि जिसे जो इंग्लैंड की जो सरकार थी वो जो सारी सत्ता भारतीयों को सौंपना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था 1946 मार्च में। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा छठा नंबर क्वेश्चन। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन पे। यहां देखिएगा, देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, दिखा है कि कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। जो कैबिनेट मिशन योजना आया था भारत, उस समय उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वो हमारे थे दोस्तों लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, ये हमारे क्या थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे दोस्तों। जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे ये क्या थे? भारतीय सचिव भी थे, ये भारत के सचिव भी थे। ठीक है दोस्तों, भारत सचिव, ये हमारे थे अध्यक्ष। देखिए दोस्तों कैबिनेट मिशन जब योजना था उसमें दोस्तों 3 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 3 लोग। कौन कौन थे दोस्तों? एक तो आए थे ये लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस,
दूसरे नंबर पे दोस्तों ये आए थे, ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये आए थे दूसरे नंबर पे, ये थे, ये दोस्तों थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष। किसके थे दोस्तों? ये व्यापार बोर्ड, सॉरी व्यापार जो बोर्ड था उसके अध्यक्ष थे ये, ठीक है। ये दूसरे नंबर के थे और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है। और जो तीसरे हमारे आए थे, वो तीसरे जो हमारे आए थे दोस्तों, उनका नाम था अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। उनका जो नाम था दोस्तों वो था एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये हमारे तीसरे थे, मतलब 3 सदस्य हमारे आए थे, वो थे हमारे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और हमारे क्या थे, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ ना हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा? जो हमारे जो कैबिनेट मिशन हमारा भारत आया था उस समय जो ब्रिटिश के थे वो हमारे प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? वे थे दोस्तों हमारे क्लीमेंट एटली। वो हमारे कौन थे उस समय? क्लीमेंट एटली जो थे वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा था, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर, हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 9वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन का है दोस्तों, जो हमारे क्लीमेंट एटली थे जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, वो किस पार्टी के नेता थे? तो दोस्तों ये उस समय जो किस पार्टी के नेता थे वो थे लेबर पार्टी के। जो क्लीमेंट एटली थे वो लेबर पार्टी के नेता थे, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 10वां नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, लिखा हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वे थे दोस्तों विंस्टन चर्चिल। वो कौन थे दोस्तों? विंस्टन चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये हमारा था ए नंबर जो आंसर है वो सही है, ठीक है। बिल्कुल। अब हम आते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है, किस पार्टी ने संविधान सभा का बहिष्कार किया? देखिए उस समय कई पार्टियां थी, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो जो संविधान सभा का आयोजन होने वाला था तो उसमें जो जिन्होंने उसका बहिष्कार किया तो वो हमारी थी दोस्तों मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग थी वो संविधान सभा का बहिष्कार किया था उस समय, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। अब आते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, लिखा है संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी वोट? दोस्तों ये वोट नहीं है, यहाँ पे लिखा है सीटें। ये हमारी क्या है दोस्तों? सीटें मिली थी दोस्तों, ठीक है। वोट गलत हो गया, ठीक है। तो संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो दोस्तों उस समय जो संविधान सभा में कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो मिली थी 208। कितनी मिली थी? 208। तो इसमें हमारा बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिखा हुआ है, 13 नंबर लिखा हुआ है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में कितनी सीट मिली थी? हमारी कांग्रेस को मिली थी 208 और जो मुस्लिम लीग की जो संविधान सभा में सीट मिली थी उनको मिली थी दोस्तों 73 सीटें। कितनी मिली थी? 73 सीटें, ठीक है। ये हमारा था सी नंबर, हमारा आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल। आइए अपने 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये था हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है 3 जून 1947 की योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रखे गए थे? जो 3 जून 1947 की योजना हुई थी संविधान सभा की, उसमें जो सदस्य रखे गए थे वो सदस्य रखे गए थे दोस्तों 299 सदस्य। कितने रखे गए थे? 299। मतलब ए नंबर का जो हमारा आंसर है वो एकदम राइट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा होगा। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी? जो हमारी संविधान सभा दोस्तों स्टार्ट हुई थी उसकी जो पहली मीटिंग की गई थी वो हमारी कब की थी? तो वो कब की गई थी दोस्तों? वो की गई थी 9 दिसंबर 1946। कब की गई थी? हमारी 9 दिसंबर 1946 में हमारी संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है दोस्तों। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो हमारी संविधान सभा की दूसरी मीटिंग थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी मीटिंग क्वेश्चन है कि कब हुई थी? वो हमारी दोस्तों हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। मतलब पहली मीटिंग के 2 दिन बाद हमारी संविधान सभा की दूसरी मीटिंग की गई, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल। ये था हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ दिख रहा होगा 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों। बिल्कुल। देखिए संविधान सभा के निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां बनाई गई? दोस्तों बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति, संघ समिति, तो कई सारी समितियां थी। तो दोस्तों उस समय जब समितियां बनाई गई थी संविधान सभा के निर्माण के लिए
वो बनाई गई थी उस समय 22 समिति बनाई गई थी संविधान सभा के निर्माण के लिए। तो दोस्तों इसका डी नंबर का जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें नंबर क्वेश्चन पे। दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सम्मेलन किए गए थे। जब संविधान निर्माण के लिए सम्मेलन किए गए थे तो कुल कितने सम्मेलन हुए थे। तो दोस्तों जो सम्मेलन हुए थे वो हमारे 11 सम्मेलन हुए थे संविधान निर्माण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो सी नंबर का आंसर है वो एकदम राइट आंसर है। बिल्कुल दोस्तों, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों है लिखा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये क्या थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाया गया था। दोस्तों काफ़ी लोग को पता होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। वो थे हमारे भीमराव अम्बेडकर। जो भीमराव अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से। आज के लिए मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के अगले वीडियो में बनाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, आइए अपने 20वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, लिखा है कि जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल कितने सदस्य थे। हमारे सदस्य पूछा गया है कि जो प्रारूप समिति थे उसमें सदस्य की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों सदस्यों की संख्या जो थी उसमें 7 थे। ठीक है, उसमें कई लोग थे, जैसे अंबेडकर थे, कृष्णा अय्यर थे, एन गोपाला स्वामी थे, ठीक है, KM मुंशी थे, BL मित्र थे, या फिर DP केतान थे, जनाब सैयद थे। ठीक है, तो कई 7 लोग थे। ठीक है, बिल्कुल। आइए अपने नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखिए समितियाँ थी, एक झंडा समिति भी थी, जो 22 समिति बनाई गई थी उसमें से हमारी झंडा समिति थी, उसके अध्यक्ष का पूछा गया है यहाँ पे। उसके जो अध्यक्ष थे झंडा समिति, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो दोस्तों जो उसके अध्यक्ष थे वो बनाया गया था आचार्य JB कृपलानी को। किसको बनाया गया था, आचार्य JB कृपलानी। हमारा बी नंबर राइट आंसर है, बिल्कुल सही दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संघ संविधान समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे। तो दोस्तों वे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ जवाहरलाल है, ये पूरा नाम इनका है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, हमारा 22 नंबर क्वेश्चन था ये। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। कई संविधान से जो मेन संविधान से उनके अध्यक्षों के नाम बहुत आते हैं। तो जो हमारा प्रांतीय संविधान समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वे हमारे थे दोस्तों सरदार पटेल। जो सरदार पटेल थे उन्हें प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है कि जो प्रक्रिया संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। उस समय जो प्रक्रिया संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है ये। उस समय जो अध्यक्ष उनको बनाया गया था वे हमारे थे दोस्तों KM मुंशी जी को बनाया गया था। प्रक्रिया संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। ये हमारा सी नंबर राइट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही। आइए अपने 25वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, लिखा हुआ है प्रारंभ में जब हमारा संविधान सभा बना था उस समय जो हमारे अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियाँ कितनी थी। तो हमने आंसर लिख दिया है। उस समय जो हमारी अनुच्छेद थे वे कितने थे 395, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है दोस्तों, और आज अगर वर्तमान की पूछ ली जाए तो वर्तमान में हमारे अनुच्छेद 395 ही हैं। ठीक है, भाग हमारे 22 ही हैं, लेकिन जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ हमारी कितनी हो गई हैं 12। कितनी हो गई हैं 12। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये देखिएगा, बिल्कुल यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि संसदीय व्यवस्था, प्रधानमंत्री पद, एकल नागरिकता आदि जो व्यवस्थाएं हैं वे कहाँ से ली गई। जो देखिए दोस्तों जो हमारा संविधान बना है उससे कुछ ना कुछ हमारे भारत के अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ हमारे संविधान में समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है संसदीय जो व्यवस्था थी हमारी और प्रधानमंत्री पद जो था और एकल नागरिकता वो कहाँ से लिया गया था। वो दोस्तों जो हमारा लिया गया था वो लिया गया था दोस्तों ब्रिटेन से। कहाँ लिया गया था, ब्रिटेन से ये सारी चीज़ें ली गई थी। बिल्कुल हमारा सी नंबर का क्वेश्चन आंसर राइट है, बिल्कुल। आइए अपने 27वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए 27वें नंबर जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, लिखा हुआ है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रणाली कहाँ से ली गई थी। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो पद था
उसको हमारे हमारे संविधान में किस देश से लिया गया था? तो जो ये हमारा लिया गया था दोस्तों, ये लिया गया था अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर हमारा ए नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है दोस्तों, लिखा है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से ली गई? जो समझ जा रही सर्वोच्च न्यायालय थी उसकी जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई थी? न्याय संबंधी जो हमारी व्यवस्था थी वो हमारी दोस्तों ली गई थी, ये भी हमारी अमेरिका से ही ली गई थी। किससे ली गई थी? अमेरिका। मतलब इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल। अब हम आते हैं अपने 29 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है कि मूल अधिकार जो हमारे हैं वो कहाँ से लिए गए थे? हमारे किस देश से इसका संविधान से लिए गए थे? हमारे मूल अधिकार। तो देखिए जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, वे कहाँ से लिए गए थे? वो भी लिए गए थे हमारे अमेरिका के ही संविधान से। कहाँ से लेके गए थे? अमेरिका के संविधान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत आता है ये, ठीक है। जो हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, वो कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, हमारा सी नंबर राइट आंसर है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, हमारा ये 30 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल देखिए हमारा 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई थी? जो हमारी संघीय शासन व्यवस्था है वो किस संविधान से ली गई थी, मतलब किस देश के? तो दोस्तों ये हमारी ली गई थी कनाडा के संविधान से। कहाँ से ली गई थी? कनाडा जो था, यहाँ के संविधान से हमारी संघीय शासन व्यवस्था ली गई थी। तो दोस्तों इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारे 30 क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में लाऊंगा मैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।